मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आराम से 10 से 15 मार्क्स का इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में आता है, लेकिन फिर भी हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हैं एग्जाम में या मॉक टेस्ट पेपर्स में, हम कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि आप किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, किस तरह की मिस्टेक्स पाई जाती हैं आपके आंसर शीट्स में जहां पे आप मार्क्स लूज करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा कि आखिरकार मैं कहां मिस्टेक करता हूं और मुझे उसे कैसे सुधारना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं जो आपको आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद करेगी। और इस छोटे से टॉपिक का नाम है व्हाई मार्क्स आर कट इन मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर। तो देखिए, बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के सबसे पहले पॉइंट की, और वो है फेल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। आपके मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग फैक्टर का। कई बार स्टूडेंट्स इसको पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं सर छोटा सा टॉपिक है, नहीं करेंगे, जाने दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लिमिटिंग फैक्टर के, देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो इसके ऊपर जब क्वेश्चन आएगा, ओके, अगर वो थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है, आप उसे आसानी से कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है कंप्यूटेशन ऑफ डिजायर्ड प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूशन। कई बार हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में जिसमें हमें ये निकालना होता है कि सपोज करिए कि डिजायर्ड प्रॉफिट, एक कंपनी है जो 1 लाख का प्रॉफिट चाहती है, ओके, या एक कंपनी है जो 2 लाख का कंट्रीब्यूशन चाहती है, तो कितनी यूनिट्स बनाए कि उसे इतना प्रॉफिट और इतना कंट्रीब्यूशन मिल सके। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें देखा गया है कि स्टूडेंट्स दे मेक मिस्टेक्स इन बेसिक कैलकुलेशंस और मे बी इन दी फॉर्मूलाज। ओके, आपको पता ही है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, अब मेरा जो तीसरा पॉइंट है वो है कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। नाउ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, या उन्हें अगर पता भी है तो सिर्फ इसका मीनिंग पता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है एक फॉर्मूला यूज करके, वो उन्हें नहीं पता होता। और अगर फॉर्मूला पता भी है तो उसे कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, वो नहीं कर पाते। तो प्लीज कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। एंड नाउ द फोर्थ पॉइंट, जो एक काफी मेरा पसंदीदा पॉइंट है, जो बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो अगर आपको इस चैप्टर के फॉर्मूलेज नहीं याद हैं अच्छे से, आपको समझ में नहीं आ रहे हैं फॉर्मूले, आपको प्रॉब्लम होने वाली है। सो नॉट एबल टू रिमेंबर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं, प्लीज उनकी एक शीट बनाइए, अपने हाथ से फॉर्मूलेज को लिखिए एंड गो थ्रू देम ऑन एवरी 2 और 3 डेज। आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन आता है फॉर्मूला बेस्ड, और अगर आपको वहां पे फॉर्मूला याद नहीं आता किसी भी रीजन से, ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू फील गिल्टी, बिकॉज कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, सिर्फ फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। और अगर वहां फॉर्मूला याद नहीं आया, आप सोच सकते हैं कि आपको कैसा फील होगा। और जो 5वां पॉइंट है, दैट्स वेरी कॉमन, की लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड वर्किंग नोट्स। फिर से बोल रहा हूं कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा मार्क्स को कवर करते हैं, तो वर्किंग नोट की इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आप हर एक क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, कुछ भी हो जाए, कितना भी छोटा कैलकुलेशन क्यों ना हो, ओके, आपको उसे वर्किंग नोट में प्रेजेंट करना है, आपको इसके मार्क्स मिलते हैं। मीनिंग, अगर आप वर्किंग नोट नहीं दिखाएंगे तो मार्क्स कटेंगे भी आपके। ओके, एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस। मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ हमने 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कर लिए, हो गई प्रैक्टिस। नहीं, ये एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी हो सकती है और वैरायटी है इसमें। तो जब आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा सजेशन है अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इत्मीनान से प्रैक्टिस करिए, ताकि आप ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चन को कवर कर सके। तो ये जो 5 पॉइंट थे जो आपको, जिसपे अगर आप अच्छे से काम करते हो तो आपको आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद मिलेगी। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा एंड अपनी प्रैक्टिस और अपने मॉक टेस्ट पेपर्स में इनको इंप्लीमेंट करिए। थैंक यू।